से कष्ट था दिल्ली में, जो स्थानीय समस्याएं थी उनका ठीक से वो निराकरण करेंगे। विशेष रूप से इसका पूरे युद्ध के अभियान में, इस पूरे चुनाव के अभियान में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने विशेष रूप से बहुत भूमिका निभाई, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट किया। तो सुख और दुख की मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख इस बात का है कि आज से 13 वर्ष पूर्व पूरे भारत में एक राजनीतिक नवजागरण की जो लहर आई थी, जिसमें वैकल्पिक राजनीति के बीज छिपे हुए थे, जहां से कुछ अच्छा हो सकता था, वो सारा युद्ध, वो सारा संघर्ष, एक निर्लज्ज आदमी, एक ऐसा आत्ममुग्ध असुरक्षित व्यक्ति जिसने एक दुर्योधन की भांति काम किया कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुच्चग्रम नैव विदास्यामि विना युद्धे न केशव, सब माधवों के समझाने के बाद भी उसके कारण ये पतन हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस महासमर में केवल अभी ये पहली हार है। जो करोड़ों लोगों के निष्पाप सपनों की हत्या का अपराध उन लोगों ने किया है, उसके दुशासन ने किया है, उसने किया है, उसका दंड प्रकृति उन्हें अभी और देख। केजरीवाल जी भी अपनी सीट से हाथ धो बैठे हैं, वो भी हाथ धोते हैं, अब क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि, और मैं आम आदमी पार्टी में जो बचे हुए कुछ कार्यकर्ता हैं जो किसी लोभ से, लालच से वहां बच गए थे, या जिनकी आंखों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ था, नहीं निकला, जो इस व्यक्ति का सब कुछ जानने के बाद भी साथ खड़े हुए थे, मैं उन बच्चों से भी अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन के विषय में सोचें, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लौटें, किसी राजनीतिक दल में जहां उन्हें जाना है वहां जाएं। कम से कम वो राजनीतिक दल झूठ तो नहीं बोलते, वो राजनीति करते हैं तो कहते हैं कि राजनीति करते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि हम कुंभ में आश्रम खोलेंगे, हम तो महामंडलेश्वर हैं, और करते इस प्रकार का दुराग्रहपूर्ण व्यवहार हैं। तो मैं उनसे भी आशा करता हूँ कि वो भी इससे बाहर निकले, अपना जीवन संवारे, क्योंकि यहाँ से कोई लौटने की राह अभी बची नहीं है उनके पास, उनके जितने कुकर्म हैं। आप जब से इसकी स्थापना हुई है पार्टी की, तब से इनके साथ थे, अब इस तरह की स्थिति है, क्या बोलते? देखिए, मैं तो मेरी राजनीतिक टिप्पणी करने का कोई वो भी नहीं है। मैं तो केवल ये है कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जो मेरे जैसे असंख्य करोड़ों, मैं तो फिर भी लोकप्रिय हूँ, ईश्वर की कृपा है, भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा है कि जनता प्रेम करती है, भगवान माधव की कृपा है कि जनता प्रेम करती है। लेकिन असंख्य बच्चे, असंख्य युवा, असंख्य बूढ़ों जिन्होंने सोचा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, जिन्होंने आशाएं पैदा की थी, वो मित्र हंता व्यक्ति, गुरु हंता व्यक्ति, पारिवारिक मर्यादा तोड़ने वाला व्यक्ति, वो बच्ची जिसने 17 साल 18 साल की आयु में अपना जीवन पूरा उसके चरणों में सौंप दिया, काम करते रहे, उसे अपने घर बुला के पिटवाने वाला व्यक्ति, उसको अपने पाप कर्मों का फल मिला है। इसमें उन सब के प्रति मेरी सहानुभूति है जिन्होंने अपना जीवन, अपना समय बर्बाद किया। बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मनीष सिसोदिया को हरा सकता हूं, क्योंकि वो 11 साल डिप्टी सीएम रहा है, कोई छोटी बहुत बात नहीं है। 11 साल वो डिप्टी, मेरे को उससे ये दुख है कि प्रजातंत्र में हर बात बोलनी चाहिए लेकिन झूठ नहीं बोलनी चाहिए। उसने हर जगह, जिस दिन केजरीवाल कम से कम 4 बार आया है जंगपुरा में, आप निकाल लो 4 बार, चारों बार इन्होंने स्टेज पे कहा कि तरविंदर मारवा गुंडा है, दबंग है। ये बातें उनको सुनी। मैंने नहीं कहा मनीष सिसोदिया का, कोई निकाल दो, मैंने कहा मनीष सिसोदिया, मैंने ये जरूर कहा घोटाला उसने किया, बाकी मैंने ए शब्द नहीं कहे। लेकिन इसने मेरे बारे में, केजरीवाल ने भी आके यही कहा, और देखो इतना डरा हुआ था, केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, मैं इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोबारा बनाऊंगा। मतलब कि एक तरविंदर मारवा कार्यकर्ता से इतना डरे हुए थे, क्योंकि मेरे ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद था, अमित शाह जी का आशीर्वाद, जेपी नड्डा जी का था।